फेज क्या होता है? फेज हम बताए थे नहीं? जितना भी चीज बताए कुछ कुछ होकर के सब चीज SHM में डिस्कस हुआ था। हम बताए थे अभी कुछ दिन के बाद फिर आएगा ये, है ना? क्या पूछा सर कैमरा प्ले में चल रहा है कि बस ऐसे ही क्या रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है? लाल वाला जल रहा है उसमें? कैसे चल रहा है? कैमरा का तुम मास्टर देंगे तो हमसे पूछ रहा है। हाँ देखो, फेज क्या होता है? फेज नॉर्मली हम लोग ऐसे भी प्रयोग करते हैं, है ना? क्या नॉर्मली देखो, जैसे कि अब ये तीनों है, कौन कौन? पिंटू, गौरव और एक और गायब है ज्योतिष। जब आता है तो तीनों आता है, गायब होता है तो क्या होता है? तीनों गायब होता है ना? आज इसका भी एक तो बंदर गायब है आज। संतोष प्रखार है ना? हाँ, तो तीनों में से एक तो आज गायब है। तो यहाँ पे होता है क्या कि अगर दो आदमी एक साथ ऐसे भी चलता है, जब देखो दोनों के साथ रहेगा तो लोग बोलता है कि देखो फेज में फेज मिल रहा है कि नहीं? अगर मान लो कि दो ऐसा है कि जब हो जाए, जब मिल जाए तब कुश्ता हो जाए, है ना? होता ही है। तो उसको बोलते हैं दोनों क्या है? दोनों का फेज अपोजिट है, मिलता नहीं है। 36 का आंकड़ा है। अच्छा एक चीज बताओ, ऐसा क्या बोला था 36 का आंकड़ा है? बोला था कि नहीं दोनों में 36 का आंकड़ा है? मतलब ऐसा 36 से का है, 37 का है नहीं? कहावत है सर। कहावत देखो, कोई कहावत ऐसे नहीं बनता, उसमें कुछ ना कुछ कारण रहता है। बताओगे कोई? नहीं सर, कोई ना का पता होगा नहीं तो पता। 36 63 का आंकड़ा कहने बोलता है। 63 में अच्छा लगता था। 63 अच्छा नहीं लगता है। देखो 36 का आंकड़ा इसीलिए बोला जाता है कि हिंदी में जो 36 लिखा जाता है, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया? 4, ये 6 हो गया, है ना? इसीलिए इसको बोला था 36 आंकड़ा कि मतलब दोनों का मुंह कभी एक साथ नहीं हो सकता। अगर इसी को 63 बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दोनों सेम फेज में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? और 36 क्या हो गया? अपोजिट फेज में हो गया, है ना? तो फेज का मतलब ये होता है किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताना, है ना? किस पोजीशन पे है और टाइम बढ़ेगा तो किधर की तरफ जाएगा, ये कौन बताएगा? फेज बताएगा, है ना? कि अगर हम लोग अगर कोई इस पोजीशन पे है और टाइम बढ़ेगा तो किधर की तरफ जाएगा। जैसे कि देखो, ये हम लोग का वेव है ना? अब यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कहाँ है? यहाँ है। एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब इसमें देखो, अगर हम लोग के पास फेज का कंसेप्ट नहीं होता, है ना, केवल y एक्सिस x एक्सिस होता, तो ये पॉइंट और ये दोनों पोजीशन दोनों क्या है? बराबर है। ये भी y बराबर 0, ये भी y बराबर 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में इधर टाइम बता रहा है, इधर क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है, डिस्प्लेसमेंट। ये पॉइंट अब यहां से खींच ले तो ये पॉइंट भी सेम रहता, ये पॉइंट भी सेम रहता, ये भी सेम और ये भी सेम और ये भी सेम और ये भी सेम, सारा सेम रहता, सेम रहता। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से इसको देखेंगे, अब देखो ये पॉइंट है, अब इससे आगे बढ़े, इससे क्या हुआ? आगे बढ़े। हम लोग देख रहे हैं कि पार्टिकल किधर जा रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं? इससे अगर थोड़ा सा पीछे, इससे आगे बढ़ेंगे तब क्या देखेंगे? इधर जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है ना? तो ये दोनों पोजीशन हम लोग का क्या होगा? ये दोनों पोजीशन हम लोग का फिक्स नहीं होगा, है ना? ये दोनों पोजीशन सेम नहीं है ना? क्योंकि यहां से आगे बढ़ने के बाद क्या होगा? ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां से आगे बढ़ने के बाद क्या होगा? नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये हो गया माइनस, यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? नीचे की तरफ जाएगा और यहां से अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? ऊपर की तरफ। तो ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या है? अलग अलग है ना?
अगर हम लोग इसका और इसका बात करेंगे, अब यहाँ पे देखो, इसे थोड़ा पीछे आएंगे तो क्या है, नीचे की तरफ है। इसे आगे जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से अगर पीछे है तो नीचे की तरफ है, इसे थोड़ा आगे जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर की तरफ। इस दोनों का फेज क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसमें और इसमें ये दोनों है सेम ही टाइप का। इसका भी यहाँ से हाइट बढ़ रहा है, इसका भी हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये दोनों क्या हो गया, अपोजिट फेज में हो गया, है ना। अगर इस दोनों की बात करेंगे, यहाँ ये ऊपर की तरफ और ये किधर की तरफ, नीचे की तरफ, इसका भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है ना। तो यहाँ पे हम लोग को फेज ऐसे पता चलता है, ठीक है। और अगर हम लोग एंगल की बात करेंगे तो अगर सेम फेज होगा तो एंगल हमेशा दोनों के बीच का क्या होगा, या तो 0 होगा, है ना, या फिर इवन मल्टीपल ऑफ 2 पाई। 2 पाई के क्या होगा, इवन 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई हो सकता है, 8 पाई हो सकता है, इस प्रकार का होगा। अगर हम लोग फॉर्मूला से उसके इक्वेशन से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो ये होगा, ठीक है। और अगर अपोजिट फेज में होगा तो क्या होगा, पाई होगा, 3 पाई होगा, 5 पाई होगा, क्योंकि हमको पता है कि साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, पता है ना। इसीलिए वो अपोजिट फेज में चला गया, सब कुछ गुण वही मिलेगा, लेकिन क्या होगा, वो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग एंगल से पहचानेंगे तो दोनों के का फेज घटा देंगे। अगर पाई आ गया तो हम लोग समझ लेंगे क्या ये अपोजिट फेज में है। अगर 3 पाई आ गया तो अपोजिट फेज में, 5 पाई आ गया तो अपोजिट फेज में। ऑड मल्टीपल में होगा तो क्या होगा, अपोजिट फेज, और इवन मल्टीपल में होगा तो क्या होगा, सेम फेज होगा, है ना। तो ये होता है हम लोग का फेज का डिफरेंस, और ये होता है फेज की किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताने के लिए जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं क्या कहलाएगा, उसका फेज कहलाएगा, है ना। लिख the quantity which express at any instant the displacement of particle and its direction of the motion is called the phase of particle. Is called the phase of particle. Is called the phase of particle. ठीक है, आया बात समझ में, नहीं आया, आगे बढ़े क्या, भूख लगा हुआ है, दो काम कर सुखा हुआ, हाँ बड़े पाल्स खिलाएंगे। हाँ जी, हाँ सर, पास हम भूल जाते हैं, हम तो बहुत कुछ भूल जाते हैं, ऐसा बात और जल्दी भूल जाते हैं। भाई पार्टी भी देने वाला बात भूल जाते हैं, और तुम अगर हमको दे दो लेने वाला रहेगा तो याद होता है। हाँ तुम, हाँ तुम कभी अगर इनवाइट कर दो तो तुम सिरिंज लेके घूमते रहते हैं, नहीं जब तक तो खून चूसते रहेंगे, है ना। तो देने वाला याद नहीं रहता है, इसलिए हम बोल देते हैं किसी को, है ना। आज तक हम किसी को पार्टी देने से मना नहीं किए, लेकिन मतलब दिए भी नहीं किसी को, है ना। अब देखो मना करने तो दुखी हो जाएगा, है ना। लेकिन कम बोल से के कम ही उसका इस उम्मीद में तो रहेगा ना कभी मिलेगा। नहीं देंगे तो पर भी दुखी करेगा। हाँ? नहीं देंगे तो पर भी ये तो नहीं बोलते हैं, बोल देंगे नहीं देंगे तब ना दे देंगे, सामने वाला ये तो नहीं बोलते नहीं देंगे, दे सामने देंगे। वाला समझ जाएगा कि देगा कि नहीं। कैसे समझ जाएगा। अब ये जैसे देखो, अब लोग हल्ला करता था कि नेता सब बोलता था राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे,
वैसे ही मेरा भी है, बाकी तो देंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, हाँ, आगे लिखो। इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ इंटेंसिटी किसको कहते हैं? इंटेंसिटी का हिंदी होता है तीव्रता, है ना? क्या होता है? तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ वेव की तीव्रता। तो वेव की तीव्रता कैसे पता चलेगी? टेम्परेचर को मापने से पता नहीं। मान लो टॉर्च ले लिए, है ना, और टॉर्च को हम यहाँ से जला रहे तुम्हारे आंख पर, कैसा लगेगा? बढ़ने लगता है, लाल लगेगा। यहाँ जलाएंगे तुम देखोगे टॉर्च जल रहा है, हम थोड़ा और करीब लेके गए, है ना, थोड़ा सा लगेगा कि चमक रहा है, आंख में घुसा देंगे तब क्या होगा? नींद आ जाएगा, आंख दुखने लगेगा, है ना। तो तीव्रता का मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पे हम लोग कोई चीज रखे हुए हैं, है ना, जैसे कि मान लो अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे, जैसे हाथ हम रखे हुए ऐसे, है ना, इधर से टॉर्च जलाएंगे तो अभी जो शैडो मान लो दूर रखेंगे तो शैडो क्या बनेगा? हल्का बनेगा नहीं, और टॉर्च को करीब ले गए शैडो क्या हुआ? और बड़ा बना, है ना, और करीब ले गए और बड़ा बना। मतलब ये हाथ जो है हम लोग का मेरा, वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को जितना ज्यादा रोकने का कोशिश करेगा उतना ही डार्क क्या बनेगा? शैडो बनेगा, है कि नहीं? अगर पूरे घेर लेंगे तो क्या होगा? शैडो नहीं बनेगा, पूरा रुक गया। तो अगर किसी भी क्षेत्रफल को जितना ज्यादा प्रकाश उसको क्या कर रहा है? वहां से गुजरने का कोशिश कर रहा हो, क्या कहलाएगा? इंटेंसिटी कहलाएगा। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा प्रकाश वहां से क्या होगा? गुजरेगा, है ना। यही कहलाता हम लोग का इंटेंसिटी ऑफ वेव। मतलब वेव का होगा तो वेव का, अगर लाइट का होगा तो क्या होगा? लाइट का। कहीं से बहुत ज्यादा प्रकाश, मान लो जैसे कि अगर एक हॉर्न ले लिए, है ना, अब दूर से बाजार है, क्या होगा? कम सुनाई देगा, तभी मतलब सुनाई देगा, अच्छा लगेगा। उसको और करीब ले आए, है ना, थोड़ा सा लगे और ज्यादा साउंड बढ़ेगा, और करीब लाए, अब तुम्हारे मुड़ी पर कान में घुसा दी, देखते नहीं। एक आदमी ऐसे ही क्या कह रहा था कि जैसे बाजा बज रहा था, पूजा में तो बाजा बजता ही है ना। तो वो क्या कहता था? साउंड बॉक्स, मतलब बाजा बज रहा था, उसको बोला था कि जाओ देखो आवाज आ रहा है कि नहीं। वो साउंड बॉक्स पास खड़ा है, अब बोला कि हॉर्न का आवाज ही नहीं आ रहा है ना, खड़ा है तो अपने खुद साउंड बॉक्स पास खड़ा है, उसको तो उसका आवाज उसको ज्यादा आ रहा है, उसको पता चला हॉर्न का आवाज नहीं आ रहा है, पूरा हॉर्न का आवाज बढ़वा दिया, है ना, तभी उसको पता नहीं चल रहा था है ना। तो इंटेंसिटी का तो यहाँ इसका भी एक कैपेसिटी होता है। हम लोग का जो कान है वो सब इंटेंसिटी का साउंड नहीं सुन सकता है, एक निश्चित लिमिट तक सुनेगा, उससे ज्यादा अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा? उससे ज्यादा जैसे ही करेंगे तो हम लोग को कान में क्या होगा? दर्द स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम लोग का जो सुनाई कब देता है और कैसे सुनाई देता है पता है? इसे देखते हो कि नहीं? तुम लोग सुने होगे, अभी भी बोलता होगा, इसे जाओ कभी कोई बैंक को मारोगे तो बोलेगा कि बैंक को नहीं मारोगे तो क्या हो जाएगा? बहरा हो जाओगे। नहीं, अगर मान लो कोई गलती से मार दे तो क्या करता है? कान हो जाएगा, कू करता है उसको बैंक के कान में जो मार रही है उसके कान में कौन बोलेगा? जो उसका गल बगल में रहेगा। कभी नहीं पता। बैंक का कान किसे बोलेगा? उसके कान होता है कि नहीं? मतलब देखेगा, ट्राई करके कहीं सुनता है। हाँ, कहीं बहन में तो हो गया है ना। तो कान में जो सुनता है कैसे सुनता है कि अगर मान लो साउंड आ रहा है ना, हम लोग जो बोलते हैं तो वोकल कॉर्ड से क्या होता है? एयर प्रेशर निकलता है ना, एयर प्रेशर। इसलिए जितना जोर से चिल्लाओगे उतना ज्यादा पेट में क्या होगा? दर्द होगा, नहीं होता है? जो गान नहीं होता है दर्द? अच्छा गान हाँ चिल्लाओ तो जोर से,
है ना। दर्द तो इतना होता है कि मान लो अगर किसी का लूज मोशन है तो कुछ भी हो सकता है, जोर से चिल्लाएगा तो, है ना। तो हम लोग का प्रेशर कहाँ से लगाना पड़ता है? पेट से ही लगाना पड़ता है, वहीं से प्रेशर निकलता है। वोकल कोर्ड से क्या निकलता है? आवाज निकलता है। वो एक तरह समझो साउंड बॉक्स है, उसके ऊपर में एक ढक्कन टाइप का लगा हुआ है। जिस टाइप से ढक्कन खोलेगा उस टाइप से क्या होगा? आवाज आएगा। अब उसका जो आवाज क्या आएगा वो कौन डिसाइड करता है? मुंह डिसाइड करता है? नहीं डिसाइड करेगा, है ना। जैसे हम लोग को आ बोलना है तो मुंह को पूरा फाड़ना पड़ेगा तब आ बोलेगा। वो मुंह को गोला कर बोला आ बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। इसका डिसीजन कौन लेता है? मुंह। हमको मुंह का कैसा करना है उसी प्रकार से क्या होगा? आवाज निकलेगा, है ना। अब देखो ये आवाज जो निकला, तो हम लोग के मुंह से जो आवाज निकला वो कहाँ पे जाएगा? इन्वायरमेंट में जाएगा, है ना। और वो क्या करेगा? अपने बगल वाले एयर को प्रेस करेगा। वहां से प्रेस हुआ, फिर आगे जाएगा, उसको आगे वाले को प्रेस करेगा, और वही प्रेशर तो हम लोग क्या होगा? कान तक पहुंचेगा। और कान में जो हम लोग का क्या है? ड्रम लगा हुआ है ना। उसके पास भी क्या है? एक तो ढक्कन है। उस ढक्कन को धकेलेगा, है ना। आराम से धकेलेगा तो क्या होगा? अच्छा लगेगा, है ना, कि चलो बढ़िया धकेल रहा है ना। और जोर से धकेल देगा, है ना, तो थोड़ा देर तक बर्दाश्त करेंगे। अब बहुत जोर से मान लो कि अगर कोई आया गेट पे जोर से लात मार दिया, सोए हुए तुम, तो क्या होगा? अचानक धड़बड़ा उठोगे, होता है कि नहीं? मान लो कि अगर तुम सोए हो आराम से और कोई गेट पे जोर धड़ाम से मारा, अचानक उठोगे तो वही